ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिजनेस केयर और बिजनेस केयर में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शेखर जी। शेखर जी से हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज को जान रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप सामाजिक कार्य भी करते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, तो जी। ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली और इन सब के पीछे आपका जो भाव है वो क्या है? मैं सही बताऊं तो करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। क्या बात है। ये मुझे अच्छा लगता है। लोग घर परिवार बीवी बच्चे के लिए तो लोग करते ही हैं, जी। मगर शायद सब लोग कुछ न कुछ औरों के लिए करने लगे तो शायद दूसरे के परिवार और हमारे समाज की कुछ भलाई हो जाती है, जो हमें दिल से अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर पाया। जी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये शायद मेरा सपना है कि आगे मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू ही रखूँगा। क्या बात है, ये होना भी चाहिए। और ये हर अगर व्यापारी के दिल में इस तरह की भावना आ जाए तो मैं समझती हूँ कि पूरा भारतवर्ष कहीं ना कहीं इस चीज़ से एक अलग ही एक नई भारत का निर्माण हो सकता है। तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं शेखर जी। और मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि हॉबीज़ की अगर बात करें, बिज़नेस तो आप कर ही रहे हैं, अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। हॉबीज़ की बात करें तो किस तरह की हॉबी है आपकी? आने वाले समय में क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहते हैं? और बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या कुछ और? आप पॉलिटिक्स, एक्टिंग, किस तरफ आपका रुझान है? सही कहा जाए तो बिज़नेस तो अभी और भी मैं करने के लिए कंटिन्यू कर रखा हूँ, जी। जो कि शायद 2 महीने 3 महीने में चीज़ें निकल कर आ जाएंगी बाहर। जी। जैसे रियल एस्टेट का बिज़नेस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मल्टीपल बिजनेस की प्लानिंग मैंने कर रखा है। जी। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति मैं सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी करीब से बहुत सारे नेताओं को देखता हूँ, जानता हूँ और गरीब जनता को मैं देखता हूँ। मैं सही कहूँ तो मेरा दिल रोता है कि जिनको हमने गद्दी पर बिठा रखा है वो शायद अपना पॉकेट भरने में लग जाते हैं और करप्शन को तो चरम सीमा पार कर रखा है लोगों ने। तो शायद मुझे मौका मिले तो मैं सिर्फ इसलिए आगे निकलना चाहूँगा इस क्षेत्र में, ताकि मैं लोगों के लिए अच्छा कर सकूँ। पैसा तो ऊपर वाला दे रहा है मुझे, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं लोगों के लिए बेहतर जो जहाँ तक बन सके कर सकूँ। क्या बात है। यानी एक व्यापारी के होने के साथ साथ आपके अंदर जो भाव हैं, काइंडनेस आपके अंदर है, दयालुता के भाव आपके अंदर है। ये हम तो आपको कहेंगे कि आप बढ़ चढ़कर इसमें आगे बढ़ें और ऐसे ही देश की विकास में भागीदारी रहें। और चलते चलते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि हमारे बिजनेस केयर और हमारे जो नई जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सारी पीढ़ियों को यही बोलना चाहूँगा कि डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कभी मत सोचो कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया, मैंने मेडिकल नहीं किया, मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, मैं क्या करूँगा। मेरा भी हिस्ट्री ऑनर्स ही है और मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था। सोच सही रखो, सही दिशा में रखो, कमिटमेंट रखो, कॉन्फिडेंस रखो, सही एनर्जी रखो, सफलता तो झक मार के आएगी। ये कभी मत सोचो कि मैंने बहुत हायर एजुकेशन नहीं लिया। ये कभी मत सोचो कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया तो मैंने मेडिकल नहीं किया तो मेरा तो हिस्ट्री ऑनर्स है और मेरा बैकग्राउंड जो है ऐसा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी हिस्ट्री ऑनर्स से ही का ही स्टूडेंट हूँ। लगे रहो, टॉप 10 देखो पूरे वर्ल्ड का, समझ में आ जाएगा कि आपकी एनर्जी, आपका कमिटमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, सही डिसिप्लिन ही आपको आगे लेकर जाएगा। तो लगे रहें इंडिया, हमारा देश बहुत आगे जाने वाला है। तो शेखर जी, आज आप बिजनेस केयर के मंच पर आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं सही बताऊं, मैं बिजनेस केयर को दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया
और शायद ये सारे बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी कि अपनी चीज़ों को वो सामने रख पाएंगे आप लोगों के माध्यम से। बिल्कुल। और शेखर जी, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आप डिज़र्व करते हैं इस मंच को, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। और हम कहना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों से कि यदि आप भी व्यापारी हैं, आप भी बिजनेस ऑनर हैं और आप भी अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर और आज हमें मोटिवेशन के साथ साथ आपसे बहुत सारी नई नई जानकारियां मिली बिजनेस से संबंधित। हम यही दुआ करेंगे कि आप ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से देश और विदेश में बड़ी बड़ी कंपनीज को ऐसे ही सर्विसेज प्रोवाइड कराते रहें और अपने व्यापार को देश और दुनिया में आगे बढ़ाते रहें। आपके दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो आज हमने बिजनेस केयर उभरता भारत में आपको रूबरू कराया ट्रांसपोर्ट जगत के एक दिग्गज हस्ती से। अगर आप भी एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी सफलता की कहानी आप देश के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए एंटरप्रेन्योर की सफलता की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओके।